मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष खड़गे जी व हमारे नेता राहुल गांधी जी का स्वागत करने के लिए अनुरोध करता हूं जीतू पटवारी जी से, उमंग सिंगार जी से, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना जी से, अनोखी पटेल जी से, आरिफ मसूद जी से, अतीक जी से और पीसी शर्मा जी, रवि जोशी जी और धर्मेंद्र चौहान जी से। मैं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी से निवेदन करना चाहता हूं कि सभा को संबोधित करें। उमंग जी। साथियों, मध्य प्रदेश की इस धरती पर हमारे सम्मानित नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी, सम्मानित एलओपी राहुल गांधी जी, सम्मानित मंच और दूर दूर से पधारे सभी किसान कांग्रेस के कार्यकर्ता, साथियों, जिस रैली के जिस उद्देश्य के लिए आए हैं, किसानों के हित में एक नारा लगाए, जय जवान जय जवान। निश्चित तौर से ये भारत 40% से ज्यादा किसान यहां पर खेती करते हैं और ये कांग्रेस पार्टी थी जिसने 1965 और 66 में न्यूनतम एमएसपी समर्थन मूल्य की बात करी थी और एक तरफ मोदी जो कांग्रेस पार्टी की बात समर्थन मूल्य को जब किसान बैठे रहे पंजाब की बॉर्डर पर, लेकिन एमएसपी की बात नहीं करना चाहते, आय दुगनी बात नहीं करना चाहते किसानों की। माननीय राहुल गांधी जी ने लड़ाई लड़ी किसानों की, बिल वापस हुआ, किसानों के हित में आप लड़ाई लड़ी। साथियों, वो ये कांग्रेस सरकार थी जो भारतीय जनता पार्टी ने कभी कर्ज माफ नहीं किया, लेकिन 70,000 करोड़ का मनमोहन सिंह जी के समय 2008 के अंदर इस देश का कर्जा किसानों का माफ करने वाली सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश इस देश की धड़कन है। मध्य में यहां की फसलें सोयाबीन, दाल, गेहूं, मक्का, सरसों, जो इस यूएस डील से इस मध्य प्रदेश को सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है। जैसे यूएस डील की बात आई राहुल जी, इस मध्य प्रदेश के निमाड़ के किसान कपास के भाव सीधे 11% गिर गए। ये स्थिति इस मध्य प्रदेश में बनी। मध्य प्रदेश सरकार दूध की बात करती है कि हम दूध में राजधानी बनाएंगे देश की, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ये भूल गई कि आज इन दूध उत्पादकों का क्या होगा। जब विदेश से दूध आएगा तो यहां के दूध उत्पादक क्या करेंगे। जो 40 रुपए 50 रुपए लीटर में दूध बिकता है वो सीधे 15 से 20 रुपए लीटर में बिकेगा। ये नुकसान है। मैं समझता हूं किसान अमेरिका के किसानों को फायदा पहुंचाना चाहते हो, हिंदुस्तान के मध्य प्रदेश के किसानों की आप बात नहीं करना चाहते। ये कैसे मोदी, ये कैसी सरकार, ये कैसी आय दुगनी की बात करती है। मैं आपसे कहता हूं कि साथियों, आज आह्वान किया किसान महापंचायत का पूरे देश में, मध्य प्रदेश से आज ये आवाज है। ये हमारी आवाज नहीं है कांग्रेस पार्टी की, ये आवाज हर किसान की है, हर व्यक्ति की आवाज है, जिसको राहुल गांधी और खड़गे जी बुलंद करने आए हैं। इसके अंदर
आपकी पूरी ताकत के साथ, आपको पूरे मजबूती के साथ इस लड़ाई में आपको साथ देना। कितने लोग साथ में हाथ ऊंचा करके बताइए, इस लड़ाई में बिल्कुल साथ में हैं आप लोग। तो राहुल जी, ये एक संदेश है इस मध्य प्रदेश का कि हर लड़ाई में किसान के साथ पूरे कांग्रेस पार्टी खड़ी है। यही मैं कहना चाहूं। जय हिंद, जय भारत। मैं प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी से निवेदन करता हूं कि सभा को संबोधित करें। जीतू पटवारी जी। भारत माता की जय जवान, जय जवान, जय जवान। आदरणीय परम सम्मानित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बहुत वरिष्ठ अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी हम सबके बीच में उपस्थित है। मैं सबसे आपसे आग्रह कर रहा हूं, तालियों की गड़गड़ाहट से उनका हम सब मिलकर स्वागत करें। एक साथ सब मिलकर स्वागत करें। एक ऐसे नायक जिन्होंने भोपाल की धरती से एक दिन आगाज किया था। मैं खासकर मंच के परिवार के साथियों से भी अनुरोध करता हूं कि एक शब्द, सर, आप संगठन सृजन का कार्यक्रम हुआ था और राहुल जी ने कहा था नरेंद्र। फिर से राहुल जी ने कहा था नरेंद्र। याद है आप लोगों को ये शब्द? जरा हाथ ऊंचा करके बताओ, याद हो तो। धन्यवाद। आदरणीय हरीश चौधरी जी, आदरणीय हमारे उमंग सिंगार जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी, आदरणीय विवेक तनखा जी, आदरणीय अजय भैया, आदरणीय हमारे अरुण यादव जी, कमलेश्वर पटेल साहब, सम्मानित सारे सचिवगण, सम्मानित सभी विधायकगण, सम्मानित सभी जिला अध्यक्षगण, सम्मानित सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण, सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के परिवार के लोग, सारे हमारे यहाँ उपस्थित जानदार शानदार, जिन्होंने 2 दिन पहले बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मुंह तोड़ जवाब दिया जब कांग्रेस के कार्यालयों पर हमला किया। मैं आप सबको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सबका। आदरणीय राहुल जी, ये ट्रेड डील जो हुई, जो आपने 2 दिन पहले एक वीडियो जारी किया कल रात को, ये ट्रेड डील भारत और अमेरिका के बीच नहीं हुई। ये ट्रेड डील नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच में हुई। ये ट्रेड डील अगर भारत और अमेरिका के बीच में होती तो फिर भारत के हितों का ध्यान रखा जाता, किसानों के हितों का ध्यान रखा जाता, देश के आम नागरिक की भावना को समझा जाता। पर यह डील नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच में हुई। राहुल जी ने कई बार देश के सामने जो बातें कही, वो चाहे नोटबंदी की कही थी कि ये कोलैप्स करेगा देश की अर्थव्यवस्था को, बाद में मीडिया कुछ और बोल रही थी, नरेंद्र मोदी की बात में बात मिला रही थी, और राहुल जी उसके विपरीत ये कह रहे थे नोटबंदी कोलैप्स कर देगा देश की अर्थव्यवस्था को। सच राहुल गांधी हुए, झूठ नरेंद्र मोदी का देश ने देखा। फिर जीएसटी गलत, राहुल गांधी चिल्लाते रहे पूरे देश में कि ये गलत जीएसटी लगी है। तब मीडिया नरेंद्र मोदी की भाषा बोल रही थी, देश को गुमराह कर रही थी, और राहुल गांधी की अंतोगत्वा जो बात कही वो सच निकली। जब कोविड आया, राहुल गांधी ने कहा लाखों लोग मर जाएंगे, और देश नरेंद्र मोदी की भावनाओं के साथ था, और उन्होंने तालियां बजवाई, थालियां बजवाई। अंत में राहुल गांधी सही सिद्ध हुए, और लाखों करोड़ों लोग भारतवर्ष के अंतिम सांस की एक एक सांस के लिए तरस गए और मर गए। फिर काले कृषि कानून आए 3, जब राहुल गांधी ने कहा अंदर संसद में कि ये कानून नरेंद्र मोदी कितनी भी कोशिश करो वापस लेने पड़ेंगे। 1.5 साल युद्ध चला, और अंत में राहुल गांधी सही सिद्ध हुए। फिर चाइना की जमीन पर भारत की कब्जे की बात हो, या फिर अलग अलग तरह की और कई बार देश को यह एहसास कराने की बात हो कि राहुल गांधी जी जो कहते हैं अंतोगत्वा वही सच साबित होता है। अभी कुछ दिन पहले राहुल जी आपने संसद में कहा था, संसद के बाहर बयान देके कहा ट्रेड डील तो होगी,
और कॉम्प्रोमाइज ट्रेड डील होगी। नरेंद्र मोदी झुकेगा और ट्रंप जो बोलेगा वो करेगा और आप फिर सही सिद्ध साबित हुए। मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आप मध्य प्रदेश की धरती पे आए और सबसे पहले मध्य प्रदेश के किसानों को, यहाँ का हमारे प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री देश का कृषि मंत्री है, उन्होंने यहाँ के किसानों को कहा कि नरेंद्र मोदी ने किसानों को अमेरिका से बचा लिया। इसका मतलब है किस बात के लिए बचा लिया? 0% टैरिफ पर हमारा अनाज, हमारी कृषि की उत्पादन जाएगा और उधर से 18% हमें देना पड़ेगा और 0% पे आएगा। तो आदरणीय शिवराज सिंह चौहान, आप कितना झूठ बोलोगे इन मध्य प्रदेश के वासियों से, देश के किसानों से? आप ये क्यों नहीं समझा पाए देश को कि जो 0% पर अगर वहां से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आएगा तो फिर यहाँ का किसान कैसे जिंदा रह पाएगा? मैं अनुरोध करता हूं, ज्यादा नहीं बोलते हुए, मध्य प्रदेश के परिवारजनों, आप लोग जाग गए हो, मुझे पता है, हम सब जानते हैं, ये मीडिया भी जानती है, बीजेपी भी जानती है कि मध्य प्रदेश का बब्बर शेर कार्यकर्ता जाग गया है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि 3 साल लगातार जो संगठन सृजन का मूल भावना है, राहुल जी, मैं आपको फिर साधुवाद देता हूं कि आपने मध्य प्रदेश में संगठन सृजन करवाया। हिस्ट्री में पहली बार 71 अध्यक्ष एक साथ बने, हमारे सारे ब्लॉक अध्यक्ष एक साथ बने, मंडल अध्यक्ष की प्रोसेस में है, पंचायत कांग्रेस कमेटी बन रही है। आपने हमें 20 तारीख को 7 बजे कहा कि ये किसान पंचायत क्या मध्य प्रदेश में हो सकती है, और आज 24 तारीख को इतना बड़ा भयंकर लावाजमा, इतनी बड़ी तादाद में परिवार के लोग आए, तो इसका केवल श्रेय संगठन सृजन को जाता है। राहुल जी, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। फिर से एक बार नरेंद्र 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 नरेंद्र, धन्यवाद। मैं प्रतिपक्ष नेता और हम सबके नेता राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं कि सभा को संबोधित करें। राहुल गांधी जी। खारगे जी, हरीश चौधरी जी, जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी, दिग्विजय सिंह जी, कमलेश्वर पटेल जी, ओमकार मरकाम जी, अरुण यादव जी, कांतिलाल भूरिया जी, प्रवीण सक्सेना जी, अनोखी पटेल जी, स्टेज पे वरिष्ठ नेता, मेरे प्यारे किसान भाइयों बहनों और कांग्रेस के बब्बर शेर कार्यकर्ताओं, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। मीडिया के हमारे मित्र हैं, आपका भी यहां पे स्वागत, नमस्ते। पार्लियामेंट में आपने भाषण देखा मेरा? देखा था? देखिए, प्रेसिडेंट्स एड्रेस होता है, उसमें हर साल राष्ट्रपति का भाषण होता है और उसके बाद पहला स्पीकर ऑपोजिशन का एलओपी होता है। ये हर साल हुआ है। हिंदुस्तान के इतिहास में इस साल पहली बार लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया।
मैंने स्पीच शुरू की, मुझे रोका गया, फिर शुरू की, फिर रोका गया। मैंने नारावाने जी की बात उठाई, देखा आपने, नारावाने जी ने किताब लिखी है, उसमें किताब में उन्होंने साफ लिखा जब चाइना के टैंक हिंदुस्तान की बाउंड्री के अंदर आ रहे थे तो उन्होंने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और उनसे पूछा मेरा ऑर्डर क्या है। राजनाथ सिंह जी ने जवाब नहीं दिया। उसके बाद अजीत डोभाल को फोन गया कि चाइना के टैंक हिंदुस्तान के अंदर आ रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, ऑर्डर बताइए। कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद जयशंकर जी को फोन किया, हिंदुस्तान के आर्मी चीफ ने उनसे कहा कि देखिए चाइना की आर्मी, चाइना के टैंक अंदर आ रहे हैं, मुझे क्या करना है। कोई जवाब नहीं। उसके बाद 2 घंटे बाद फिर से नरवणे जी ने डिफेंस मिनिस्टर को कॉल किया, कहते हैं आप मुझे ऑर्डर दीजिए, 2 घंटे हो गए हैं, आप प्रधानमंत्री से पूछिए मेरा ऑर्डर क्या है। ये सवाल इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि चाइनीज आर्मी पर फायर करने का निर्णय प्रधानमंत्री को देना पड़ता है। युद्ध का निर्णय आर्मी चीफ नहीं ले सकता है, वो मिलिट्री डिसीजन नहीं होता है, वो राजनीतिक पॉलिटिकल डिसीजन होता है और वो प्रधानमंत्री लेता है। चाइना की आर्मी अंदर आ रही है, हिंदुस्तान के आर्मी चीफ घंटों फोन लगा रहे हैं, कोई जवाब नहीं। उसके बाद राजनाथ सिंह जी प्रधानमंत्री को फोन करते हैं, प्रधानमंत्री ने आर्मी चीफ से बात नहीं की, वो छुप गए अपने कमरे में और रक्षा मंत्री से कहते हैं कि आर्मी चीफ को बताओ जो वो उचित समझे वो करें। आर्मी चीफ अपनी किताब में लिखता है कि उस दिन मुझे हिंदुस्तान की सरकार ने, प्रधानमंत्री ने अकेला छोड़ दिया। बात समझिए, आर्मी चीफ को जब ऑर्डर देने का समय आया, चाइनीज टैंक्स को रोकने का ऑर्डर आया, हमारे प्रधानमंत्री गायब हो गए। यह तो शुरुआत थी। पार्लियामेंट में यह बोलने की कोशिश कर रहा था, बोलने नहीं दिया। जैसे मैं बोला, अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी ने अमित शाह जी की ओर देखा, अमित शाह की ओर देखा और अमित शाह जी खड़े हो गए, बीजेपी के नेता खड़े हो गए, मुझे बोलने नहीं दिया। बात 4-5 घंटे चली। पहले मैंने किताब दिखाई, कहते हैं यह किताब नहीं, पहले मैंने मैगजीन का आर्टिकल दिखाया, कहते हैं नहीं आप मैगजीन का आर्टिकल कोट नहीं कर सकते। फिर मैंने कहा ठीक है,
अगले दिन मैं किताब ले आया, किताब को कोट नहीं कर सकते। फिर मैंने कहा ठीक है मैं बोल देता हूं, नहीं बोल नहीं सकते। मगर मजे की बात यह नहीं है, मजे की बात दूसरी है, क्योंकि इसी चीज के अंदर, इसी भाषण के अंदर कुछ और छुपा हुआ है जो आज मैं आपको बताना चाहता हूं। हुआ क्या, मैं नरवाने जी की बात कर रहा था, 4-5 घंटे मुझे रोका, मगर बैकग्राउंड में एक और चीज चल रही थी। और किसान भाई आप अच्छी तरह सुनो, 4 महीने के लिए हिंदुस्तान और अमेरिका का जो समझौता है वो रुका हुआ था। क्यों रुका था? कृषि के मामले पर रुका था। हिंदुस्तान की सरकार नहीं चाहती थी कि अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां सोया, कपास, भुट्टा हिंदुस्तान में बेच पाए, दाल हिंदुस्तान में बेच पाए। हिंदुस्तान का कोई किसान नहीं चाहता, कोई राजनेता नहीं चाहता, और हिंदुस्तान की सरकार भी नहीं चाहती थी। 4 महीने चर्चा बंद पड़ी थी। मैंने भाषण किया, भाषण में मैं सिर्फ नरवाने जी की बात नहीं करने जा रहा था, मैं 2-3 चीज और कहना चाहता था। मेरे भाषण खत्म होते ही, अच्छी तरह सुनिए आप, मेरे भाषण खत्म होते ही प्रधानमंत्री गए लोकसभा से। शाम को बिना राजनाथ सिंह जी, बिना शिवराज चौहान जी, बिना गडकरी जी, मतलब बिना अपने कैबिनेट से पूछे, उसी दिन शाम को नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप को फोन कॉल लगाया। ट्रंप ने ट्वीट किया है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे फोन किया। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे फोन किया और कह दिया कि यूएस इंडिया डील को मैं साइन करने को तैयार हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह 4 महीने डील रुकी हुई थी, चार महीने यह डील रुकी हुई थी। लोकसभा से नरेंद्र मोदी भाग के गए, आप सबने टीवी पे देखा, भागते हुए गए। अगले दिन झूठा बहाना बनाया कि कांग्रेस पार्टी की महिलाएं उन पर आक्रमण करने जा रही थी। सच्चाई है कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में नहीं खड़े हो पाए और फिर सीधा फोन लगा ट्रंप को। आप शिवराज चौहान जी से पूछिए, कृषि मंत्री हैं, क्या कैबिनेट ने निर्णय लिया? नहीं। राजनाथ सिंह जी से पूछिए, गडकरी जी से पूछिए, कैबिनेट से कुछ नहीं पूछा गया। सीधा प्रधानमंत्री ने फोन किया, कहा मैं डील करने को तैयार हूं। क्यों किया? 4 महीने कुछ नहीं हिला और फिर एकदम नरेंद्र मोदी जी ने फोन किया और हिंदुस्तान के किसानों को बेच दिया, हिंदुस्तान की गारमेंट इंडस्ट्री को बेच दिया,
हमारा सारा का सारा डेटा अमेरिका को दे दिया। क्यों? दो कारण है भाई और बहनों। पहला कारण, अमेरिका में लाखों फाइल, एप्स्टीन की फाइल बंद पड़ी हुई हैं। लाखों फाइल, 30 लाख फाइल, उसमें ईमेल है, मैसेजेस हैं, वीडियो है, सब कुछ है। वो रिलीज नहीं हुई है, वो बंद पड़ी है। रिलीज क्या किया है मैं बताता हूं। धमकाने के लिए रिलीज किया है हरदीप पुरी का नाम। वो मैसेज है कि भैया अगर आपने हमारी बात सुनी नहीं तो फिर उन फाइलों में से माल निकलेगा। भाई और बहनों, अनिल अंबानी मेरा मित्र नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, आप बताइए देश को, अनिल अंबानी के साथ आपका क्या रिश्ता है? अनिल अंबानी एप्स्टीन फाइल में है, हरदीप पुरी एप्स्टीन फाइल में है, और एप्स्टीन फाइल में और भी नाम है जो अभी छुपे हुए हैं। पहला कारण ये। और दूसरा कारण, और भी खतरनाक कारण, मैं भी आ रहा था, गाड़ी में आ रहा था, मैंने देखा अदानी आईसीसी, जहां भी आप देखो अदानी का नाम है। देखा आपने? एयरपोर्ट, सीमेंट, जहां भी देखो। भाई और बहनों, ये जो अदानी है, ये कोई मामूली कंपनी नहीं है। ये बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। ये इनका पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। और दूसरी धमकी क्या है? दूसरी धमकी है कि अमेरिका में अदानी जी पर क्रिमिनल केस है। शायद आपको मालूम नहीं है, मगर अदानी जी अमेरिका नहीं जा सकते, यूरोप नहीं जा सकते। डरे हुए हैं कि अगर मैं हिंदुस्तान से बाहर गया, अमेरिका गया, मेरे ऊपर क्रिमिनल केस है, मुझे अंदर कर देंगे, पकड़ लेंगे। भाई और बहनों, अमेरिका का केस जो है, उसका लक्ष्य अदानी नहीं है। उस केस का लक्ष्य नरेंद्र मोदी है। वो तीर अदानी की ओर नहीं मारा जा रहा है, वो तीर नरेंद्र मोदी जी की ओर मारा जा रहा है। इन दो कारणों, ये दो कारण थे कि नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट से भाग के निकले और उसी शाम उन्होंने ट्रंप को फोन किया और कहा, सर, जो भी आप चाहते हो, जो भी आप उचित समझो, वो आप करो, मैं साइन करने को तैयार हूं। देश को बेच दिया। और यह बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात बीजेपी और आरएसएस के सारे कार्यकर्ताओं के दिल में है। वो सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को दो ग्रिप से चोक कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी जी की आंखों में आप देखिए, उनके भाषण देखिए, कल का भाषण देखिए, उनकी आंख में आंख मिला के देखिए,
आपको दिखेगा कि नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है, नरेंद्र मोदी को फंसा दिया गया है और नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर यह डील की है। यह डील नहीं है, यह किसान के दिल में तीर है। बाकी देशों ने, एक और चीज हुई अमेरिका में, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं दुनिया में उनको हम रद्द करेंगे, और उन्होंने रद्द कर दिया। बाकी देशों ने बात सुनते ही कहा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया तो हम भी डील रद्द कर रहे हैं, मगर नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी जी को, इस स्टेज से चैलेंज करता हूं। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को कहा है कि आपके जो टैरिफ हैं उनको हम रद्द कर रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को कि आप हिंदुस्तान और यूएस की डील को रद्द करके दिखा दीजिए। दम है तो करके दिखा दीजिए। ये नहीं कर सकते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, मैं आपको बता रहा हूं, ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन पर अमेरिका का, ट्रंप का दबाव है। ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि एप्स्टीन की धमकी है और अदानी का जो क्रिमिनल केस है वो इनके सिर के ऊपर लटका हुआ है। हिंदुस्तान को धोखा दिया है, यह सच्चाई है। और सिर्फ किसानों को नहीं, सबसे पहले 21वीं सदी में सबसे जरूरी चीज क्या है? डेटा। 21वीं सदी डेटा की सेंचुरी है। जिसके पास डेटा है वो जीतेगा, जिसके पास डेटा नहीं है वो खत्म हो जाएगा। सीधी सी बात है। दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा किसके हाथ में है? किसके पास है? हिंदुस्तान। सबसे बड़ी आबादी है, सबसे ज्यादा डेटा यहां बनता है। दूसरे नंबर पे चाइना है। हिंदुस्तान के डेटा के बिना चाइना का मुकाबला अमेरिका नहीं कर सकता है। बात समझिए, आपके डेटा के बिना अमेरिका चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता है। और इस डील में छोटी सी स्क्रिप्ट में पीछे नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान का सारा डेटा अमेरिका के हवाले कर दिया है। किसानों को खत्म किया, हमारा डेटा दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसको खत्म कर दिया। और उसी के एकदम बाद अमेरिका कहता है देखिए हम तो बांग्लादेश को मदद करेंगे। बांग्लादेश को तो हम टेक्सटाइल में 0% टैरिफ लगाएंगे। हमारा यहां पे मिनिस्टर कहता है कि अगर हिंदुस्तान अमेरिका से कपास खरीदेगा तो हमारे ऊपर भी टैक्स 0। हम अमेरिका से कपास नहीं खरीदते हैं, कपास हमारे यहां उगाया जाता है। तो हमारी पूरी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। वहां नहीं रुके। ट्रंप कहता है कि हर साल हिंदुस्तान को 9 लाख करोड़ रुपए 9 लाख करोड़ रुपए का माल अमेरिका से खरीदना पड़ेगा 5 साल के लिए। बात समझिए, अमेरिका कहता है, गारंटी लिया है कि हिंदुस्तान 9 लाख करोड़ रुपए का माल अमेरिका से खरीदेगा। हमारी इंडस्ट्री का क्या होगा? हमारी फैक्ट्रियों का क्या होगा?
तो सारा का सारा नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर दे दिया। मैं आपसे पूछता हूं, लिया क्या? एग्रीकल्चर दे दिया, डेटा दे दिया, टेक्सटाइल दे दी, इंपोर्ट्स दे दिया, लिया क्या? मुझे एक चीज बता दो जो हिंदुस्तान ने लिया है, एक चीज बता दो। कुछ नहीं लिया। पहले से ज्यादा टैक्स हम देंगे। हमारा पहले कम टैक्स था, हमारा टैक्स बढ़ गया। हमें कोई इंपोर्ट की गारंटी नहीं दी। सारा का सारा नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका को दे दिया, बेच दिया। मैं जानता हूं, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, अगर नरेंद्र मोदी पे दबाव नहीं होता, अगर धमकी नहीं होती, नरेंद्र मोदी ये नहीं करते। ये जो किया है, हिंदुस्तान को जो बेचा है, ये अपनी छवि को बचाने के लिए, अपने राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए, धमकी से बचने के लिए किया है। और मैं आपको बता रहा हूं, बच नहीं सकते। नरेंद्र मोदी बच नहीं सकते हैं। उनको कोई शक्ति नहीं बचा सकती है अब। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे जो यूथ कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के लोग, हमारे कार्यकर्ता, बब्बर शेर, आप किसी से नहीं डरोगे। आप किसी से नहीं डरोगे। आप में कांग्रेस पार्टी का खून है, देशभक्ति का खून है। आप हरी क्रांति लाए, आपने देश को अनाज दिया, भोजन दिया, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया है। आपने इंडस्ट्री बनाई, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। आप 21वीं सदी में आईटी रेवोल्यूशन लाए, डेटा देकर, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूं। देश के युवाओं से कहना चाहता हूं, आप देखिए, नरेंद्र मोदी जब भाषण देते हैं, उनकी आंख को देखिए, उनकी आंखों में देखिए, और आपको पता लग जाएगा नरेंद्र मोदी जी की सच्चाई। नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के दबाव में आए हैं, और इसलिए इन्होंने यूएस इंडिया डील की है। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुरोध करता हूं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी से कि सभा को संबोधित करें। खड़गे जी। आज के इस रैली में पधारे हुए नेता, लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल गांधी जी, हरीश चौधरी जी, जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार, दिग्विजय सिंह जी, कांतिलाल भूरिया जी, विवेक तनखा जी, अरुण यादव जी, कमलेश्वर पटेल जी, ओंकार मार्कम जी, अजय सिंह, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित गण्य व्यक्तियों और मीडिया के मेरे दोस्तों और सभी यहाँ पर आए हुए, पधारे हुए मेरे भाइयों और बहनों और किसान नेताओं, अभी राहुल गांधी जी की तकरीर आपने बड़े जोश के साथ सुना। उन्होंने जो कुछ कहा, ये सब कुछ सच है। और मुझे
ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये चाहता हूं साथियों कि संसद का बजट हमारा चल रहा है, फिर 9 तारीख को हम मिलने वाले हैं और उस वक्त भी हम लोकसभा में, राज्यसभा में अपनी बात को रखेंगे और जो बात रखना है और जो बात कहनी थी वो सभी बातें संक्षिप्त में आपको राहुल जी ने कहा। इसीलिए मैं यहाँ पर जो आया हूँ आपको ये बताने के लिए कि किसान भाइयों का, व्यापारी बंधुओं का, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वालों का, मजदूर भाइयों का आवाज बुलंद करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ से उठने वाली आवाज पूरे देश में घूमेगी और ये क्या है, जैसा कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय जवान। मैं और भी एक बोलूंगा, आपको बोलना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी। अरे सरेंद्र मोदी बोलो भाई, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। चलो अब आगे चलेंगे। भाइयों, अभी जो राहुल जी ने बताया ये ट्रेड डील के बारे में, अमेरिका और भारत के बीच में जो हुआ, ये सब कठिन दौर से हम गुजर रहे हैं और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र और संविधान दोनों खतरे में हैं और हमारा मान मर्यादा ये पूरा मट्टी में डालने वाले मोदी साहब आज देश को बेच रहे हैं, देश को गुलामी के तरफ ले जा रहे हैं, किसानों को मजदूर बना रहे हैं, किसानों को ये गुलामी में ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मोदी जी एक जमाने से और पहले भी शुरू में, पहले तो 8-10 साल पहले ये कहते थे, अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप को अपना दोस्त मानते थे। अरे हम तो चाय पे बात करते हैं, रोज उठते ही एक दूसरे को नमस्ते करते हैं। ये ढोल पीटने वाला कौन? मोदी जी। आपको मालूम है और बीजेपी के लोगों को जानना चाहिए, अरे जो मोदी जी रोज उठ के चाय पे बात करते थे तो क्या बात करते थे? क्या हमारे भारत को बेचने का काम करते थे? क्या हमारे किसानों को बेचने का काम करते थे? क्या हमको गुलामी डालने का बात करते थे? इतना डरपोक प्राइम मिनिस्टर मैं अपने जिंदगी में कभी नहीं देखा। मैं कम से कम 60 साल से सियासत में हूं और 54 साल से मैं एमएलए एमपी बन के काम कर रहा हूं, लेकिन ऐसा प्राइम मिनिस्टर मैं कभी नहीं देखा जो अपने आप को पार्लियामेंट में आकर हमसे मिलकर, जैसा कि राहुल जी ने कहा, आंख में आंख भी नहीं मिलाता, अपनी बात को भी नहीं रखता, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता और सब कुछ जो बोलता है इतवार के दिन, संडे के दिन मन की बात, और मंडे के दिन पार्लियामेंट में आने के लिए वो कभी तैयार नहीं है।
अरे भाई तुम्हारी मन की बात वहां आके बोलो ना, वो नहीं। तो इतना डरा हुआ डरपोक एक हमारे प्राइम मिनिस्टर है। उन्होंने क्या करते हैं? कांग्रेस को डराने की काम करते हैं, कांग्रेस को गालियां देने का काम करते हैं, कांग्रेस के युवा कांग्रेस को हरासमेंट करने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिए, कांग्रेस कभी भी डरने वाली नहीं। हमारी पार्टी ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने ब्रिटिशरों को भगाया, आजादी ली। अरे तुम तो डरपोक लोग सरेंडर हो गए थे, तुम आरएसएस वाले सरेंडर हुए थे, सभी ने माफीनामा लिख के दिया और उसके बारे में बात करते देशभक्ति का। देशभक्त तो असल कांग्रेस में है, यूथ कांग्रेस में है, किसानों में है, यहां पर भक्ति है। लेकिन ये लोग, मोदी जी हमेशा अपने पीठ खुद ही थपथपा लेते हैं, मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूं। आप देशभक्त अगर होते तो हमारे देश को, या आप मोदी के, ट्रंप के सामने झुक के बात नहीं करते, आप उनके सामने नाक नहीं रगड़ते थे। ऐसे प्राइम मिनिस्टर हमको मिले हैं, लेकिन बात बार बार करके सबको डराने की कोशिश। जितने भी हमारे लोग आज जो काम कर रहे हैं, मैं खास करके हमारे यूथ कांग्रेस के नेताओं को, युवकों को बधाई देता हूं। उन्होंने डटकर मोदी के सामने जाकर, उनके फंक्शन में जाकर ये बता दिया, अरे भाई इस देश के युवा नौकरी नहीं है, वो रास्ते पे है, खाना नहीं है, भूखे पेट है। किसानों के आज जो कपास है, सोयाबीन है, तेल है, पल्से से ये इसका ऊपर मार गिर रहा है। आप समझौता मत करो, इसके लिए गए थे। और इन्होंने कहा देश का अपमान। अरे भाई मैं पूछता हूं, देश के अपमान करने वाले आप हो, क्योंकि आप जब हमारे स्वाभिमान को ट्रंप के पास गिरवी रखे, उसी दिन हमारी मर्यादा चली गई। और आज हमारे युवा कांग्रेस को बोलते हैं देश का मर्यादा खत्म। अरे भाई जब एक कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, यही बीजेपी के लोग जब बाहर के युवा खेल के लिए मैदान में आए थे, तो इन्होंने उस वक्त सत्याग्रह करा, इन्होंने काला झंडा बताया, इन्होंने गाड़ियां रोकी और देश का अपमान किया। और ऐसे लोग हमको कहते हैं कि आपने देश का अपमान। अरे देश बचाने वाले हम हैं, जान देने वाले हम हैं, और हम कभी जान लेने वाले नहीं हैं। हमारे पास कोई गोडसे नहीं है, हमारे पास गांधी है। हमारे पास कोई गोडसे नहीं है, हमारे पास गांधी है। और आज युवाओं की लड़ाई लड़ने के लिए राहुल गांधी है। और आज तक मोदी चुप बैठे। जब ट्रंप बार बार कहता है कि भाई, अरे भाई आप अगर सुनेंगे तो मैं बोलता हूं, शांत हो गए। सिंदूर ऑपरेशन, उन्होंने ये कहा कि ट्रंप ने खुद कहा
सिंदूर ऑपरेशन मैंने ठहराया, मैंने रोका पाकिस्तान और हिंदुस्तान को, कह के मैंने रोका। ये बात किसने कही? ट्रंप ने कहा। और मोदी थरथराते हुए, गिड़गिड़ाते हुए उनके पैरों के ऊपर गिरकर कहा, मैं ठहरा करता हूं। अरे ऑपरेशन सिंदूर ठहरा करके आपने तो बहुत बड़ी गलती की और आज बड़े बड़े बात करते हो। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि हमारी पार्टी मजबूत है, डरो मत। अगर तुम डरेंगे तो मरेंगे। आपको देश को जिंदा रखना है, आजादी को जिंदा रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन को जिंदा रखना है और हमारे डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है। हमको लड़ना सीखना है। वो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, हम आपके साथ हैं। भाइयों, आज मैं और एक बात आपके सामने कहने आया हूं। अमेरिका के पास बहुत बड़ी जमीन है, सिर्फ 2 या 3% लोग, किसान लोग खेती पे निर्भर है। हमारे पास, हमारे देश में 65% लोग खेती पे डिपेंड है और 2-3% लोग मात्र अमेरिका में ये किसान का काम करते हैं। उनके पास मशीनरी है और हजारों एकड़ जमीनें हैं एक एक के पास। लेकिन हमारे पास 2 एकड़, 4 एकड़, 10 एकड़, 8 एकड़ स्मॉल मार्जिनल फार्मर है। और इतना छोटी सी किसान, हमारा छोटा सा किसान जो भी उत्पन्न करता है, जो भी पैदावार करता है, उसको मोदी आज खत्म कर रहा है। और जो कीमत उनको मिलना चाहिए वो कीमत भी घटा रहा है। क्योंकि अमेरिका में भी जो भी सस्ता माल रहेगा और जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी, वो पूरा भारत में डंप कर देंगे और सस्ते में यहां वो बेचेंगे। हमारे किसान क्या करेंगे? कहां जाएंगे? हमारे किसान को खत्म करने के लिए ही ट्रंप ने यह मंसूबा किया है। लेकिन मोदी उनके साथ है, किसानों के साथ नहीं है। यहां के एक नेता, पहले पूर्व चीफ मिनिस्टर थे, वो हमेशा मैं किसान हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसी योजना लाए, वैसी योजना लाए। लेकिन ठीक है भाई, जब तक आप चीफ मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश में, कुछ लाए होंगे और कुछ खाए भी होंगे। लेकिन मैं पूछता हूं, अब दिल्ली में जाने के बाद जो मोदी गलतियां कर रहा है, उसके लिए आपके जबान से बात क्यों नहीं निकलती? साहब, ये किसानों के खिलाफ है, ये मजदूरों के खिलाफ है, ये हमारे देश के खिलाफ है। ये बात चौहान साहब आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? सिर्फ उधर इधर देख के भाषण करे, ऐसा ऐसा लंबा हाथ करके करे, नहीं होने वाला है। आपको करना है, अगर आपको मजदूरों का, किसानों का हित करना है, आप लड़ो मोदी जी से। अरे आपको तो यहां से भगा के उधर लेके गए, आप कुछ नहीं करे आज। लेकिन वहां दिल्ली में आते ही बड़े बड़े बातें वो तो करते हैं, मजबूरी है उनकी, क्योंकि मोदी के सामने वो पाप बेचारे झुक गए हैं। और जिसको झुकने की आदत है वो झुकते रहता है, झुकने दो। और जैसा कि अभी अभी कहा गया कि भाई टेक्सटाइल खत्म, लेदर इंडस्ट्री खत्म, सोयाबीन खत्म, पल्सेस खत्म, हर चीज हमारे देश का खत्म। और जम्मू कश्मीर और हमारे उत्तराखंड
हिमाचल में जो फल उगाते हैं वो फल को भी दाम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भी एग्रीमेंट में है। इसके अलावा एग्रीमेंट में और क्या है, उन्होंने ये भी कहा है कि हम एडिशनल कुछ चीजें भी बाद में जब फाइनल एग्रीमेंट होगा तो उस वक्त हम बताएंगे। तो वो मार्जिन भी उन्होंने रख लिया है। और आज लेकिन यहां पर जो अपने किसानों का हितैषी जो बताने वाले लोग हैं, ट्रंप का ही गुणगान गाने वाले आज वो बन गए हैं। मनरेगा जैसे योजनाओं को निकाले, अरे मनरेगा का गरीब आदमी को पेट भरने के लिए सोनिया गांधी जी ने राइट टू वर्क कानून लाया, उससे मजदूरों का पेट भरता था। बच्चों को पढ़ने के लिए मुफ्त एजुकेशन उन्होंने किया, वो राइट टू एजुकेशन था। आपके पेट भरने के लिए फूड सिक्योरिटी लाई, वो आपके लिए था। ये सब मोदी करते हैं या किए हैं? उनका सिर्फ काम है नाम बदलो। कहीं भी जाओ, रास्ते का नाम बदलो, बिल्डिंग का नाम बदलो, और यही एक कभी बाकी है, वो खुद का नाम नहीं बदल ले रहे। अगर खुद का नाम बदल लिए वो अच्छा है ना, क्योंकि उनका नाम, वो जो पैदा हो गए वो कांग्रेस के जमाने में पैदा हो गए, तो इसीलिए अरे मैं कांग्रेस के जमाने में पैदा हो गया हूं, ये मोदी मेरा नाम नहीं है, नया नाम कुछ है तो आप बताओ। अरे ऐसे पागलपन इनके दिमाग में भरा हुआ है और इनकी फॉरेन पॉलिसी बेकार है, और जो चीजें इनको करना चाहिए वो तो नहीं करते, लेकिन जो लोगों को भला करना चाहिए वो सब छोड़ दिए। अरे एक ब्राजील का प्राइम मिनिस्टर लुल्लू आके ये कहता है, भाई हिम्मत मत हारो मोदी जी, मैं भी किसानों की हिफाजत कर रहा हूं ब्राजील में, तुम भी उठो, किसानों का मदद करो, हम सब एक होकर लड़ेंगे। तो उसने कहा, लेकिन उनके बारे में कुछ कहने की इनके पास कोई हिम्मत नहीं वो ट्रंप को बोलने का। लेकिन उसने कहा, मेरे साथ दो, दुनिया के जितने भी लोग हैं, राष्ट्र है, वो एक होकर लड़ेंगे ट्रंप के खिलाफ। लेकिन वो बात भी वो नहीं कर रहे। आप सब जानते हैं, रूस हमारा पुराना दोस्त जो हमको तेल बेचता था, ईरान हमको तेल बेचता था, हम सस्ते में वहां लेते थे। लेकिन ट्रंप ने कहा, मोदी अगर आप भूल कर भी रूस के पास, ईरान के पास तेल खरीदेंगे तो आपका 12 बज जाएगा। उन्होंने धमकी दी, इन्होंने बोला यस सर, हर चीज को जो ट्रंप कहते हैं उसको यस सर, हाथ उठाते हैं, नाक रगड़ते हैं और सर नीचे करके झुक के उनके ऑर्डर को स्वीकार करते हैं। तो ऐसा मैं पहली बार ऐसे एक प्राइम मिनिस्टर को देख रहा हूं, और ऐसे लोग अगर बहुत दिन हुकूमत में रहे तो ये देश के लिए बहुत नुकसान है। इसका क्या इम्पैक्ट है अभी राहुल जी बताए, और मैं भी यही कहूंगा कि भाई अमेरिका से कुल 45 लाख करोड़ रुपए यानी 500 बिलियन का सामान 5 साल में खरीदना होगा। ये किसने कहा? ट्रंप ने कहा। किसने माना? मोदी ने माना। पहले भारत सालाना 86 बिलियन का सामान निर्यात करता था, हम भेजते थे, एक्सपोर्ट करते थे, और
46 बिलियन का आयात करते थे। तो इसका मतलब 40 बिलियन का हमको फायदा होता था। हम कमाते थे, अमेरिका से जो आता था माल उस पर हम कमाते थे। लेकिन आज इन्होंने पूरा किसानों को सरेंडर करा, जैसा कि हर चीज का नाम लेकर हमारे नेता ने जो बोला वो वही बात फिर मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता हूं। हमारे भाई लोग को ये भी मालूम होना कि समझौता होता है बराबरी के लोगों में। जो कुछ भी फायदा नुकसान सोचकर एग्रीमेंट करते हैं, ऐसा नहीं होता कि एक बहुत झुका है और एक ऊपर है। और यही एग्रीमेंट हुआ, मोदी को झुकाया और वो खड़े होकर कहा कि मेरे टर्म क्या है, मेरे कंडीशंस क्या है, उसी के तहत आपको व्यापार करना होगा, नहीं तो आपको टैरिफ लगा देंगे। अरे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना इसने, ट्रंप ने अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं माना कि वो कहे कि आड़ा टेढ़ा ऐसा आप टैरिफ डालना ठीक नहीं है, हम नहीं मानते, निकाल दो। तब फिर इसने पहले 10% का प्रपोजल दिया, आज फिर 15% का प्रपोजल दिया और वो कहा सब जगह ये लागू कर दूंगा। तो ऐसा मोहम्मद तुगलक के जैसा ट्रंप बिहेव कर रहा है और ये हिटलर के जैसे हमारे प्रधानमंत्री बिहेव कर रहे हैं, तो इसके लिए देश का नुकसान बहुत बड़ा हो। भाइयों, देश हित को गिरवी रखकर कोई व्यापार समझौता हमें मंजूर नहीं है। देश हित को गिरवी रखकर कोई व्यापार समझौता हमें मंजूर नहीं है। किसान की रोटी पर हमला मंजूर नहीं है। ऊर्जा सुरक्षा से खिलवाड़ मंजूर नहीं है। भारत की समृद्धता और आत्मनिर्भरता से समझौता मंजूर नहीं है। हमको इन चीजों का कोई मंजूर नहीं है। ऐसे चीजों पर भारत आत्मनिर्भर रहना चाहता है, स्वाभिमान से जीना चाहता है। वो किसी से डरना नहीं चाहता और डर के जीना नहीं चाहता। अगर आज ट्रंप हो, मोदी हो, अगर एक दूसरे को सरेंडर कर लेते हैं तो उनकी इच्छा है, लेकिन देश के जनता की इच्छा क्या है? हम स्वाभिमान से जिए, आजादी को मजबूत रखे, संविधान को मजबूत रखे, लोकतंत्र को मजबूत रखे, ये हमारा सवाल है। तो इसीलिए मैं आपसे ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि ये जो कानून, नरेगा का भी कानून, इनको वापिस लेना पड़ेगा। जैसा किसानों के 3 काले कानून को उन्होंने वापिस लिया, 750 किसान मर गए, उसके बाद उन्होंने वापिस लिया, वैसा ही नरेगा के कानून जो गरीबों के लिए है, आज जो इन्हें ग्रामीण जी का कानून लाया है, वो कानून हमारे लिए नुकसानदायक है। इसीलिए हम नरेगा को रिस्टोर करेंगे और उसके लिए लड़ेंगे। आप भी हमारे साथ देंगे, यही मैं आप तमाम से कह दूंगा और कह के मेरे भाषण को समाप्त कर दूंगा, क्योंकि ये एक देश की बात है। इसीलिए आप सबको धन्यवाद। जय हिंद। अरे जोर से बोलो, अब तो पुकार रहे थे जोर से। जय हिंद, जय हिंद। सबको धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
नहीं नहीं, धन्यवाद साथियों। सफल कार्यक्रम के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम के आभार के लिए मैं हमारे महामंत्री संगठन के आदरणीय संजय कामले जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और आप